वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। और आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, जो कि 10th क्लास की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया है। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और अब मैं इसको आज लास्ट पार्ट में फिनिश करने वाली हूँ। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और आज हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. जो आगे आने वाला समर सीज़न था आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर किस लिए बोला गया? फर्स्ट ईयर को बोला गया उसके ग्रेजुएशन के। वहाँ पर 12th को भी ग्रेजुएशन बोला गया, ग्रेजुएशन को भी ग्रेजुएशन बोला गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। Ebright went back to the laboratory of Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. जो प्यूपा होता है उसमें जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, अभी लास्ट वाले जो हमने इसका पिछला पार्ट पढ़ा था उसमें यही बताया गया था कि ये जो प्यूपा की शेप है उसके अंदर यहाँ पे कुछ गोल्डन स्पॉट्स थे और उन स्पॉट्स के बारे में हमने पीछे डिस्कस किया था कि ये ऑर्नामेंटल ना होकर के ये कुछ हार्मोन्स हैं जो किसी भी इंसेक्ट के ग्रो करने का कारण होते हैं, उसके डेवलपमेंट का कारण होते हैं। तो उन्होंने आगे जाके अपने जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था वहाँ पे अपनी स्टडी को, अपनी रिसर्च को कंटिन्यू किया, जो कि उनका रिगार्डिंग हार्मोन से था, हार्मोन से रिलेटेड स्टडी थी गोल्ड स्पॉट्स के ऊपर। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। लेबोरेटरी के जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट थे, जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट थे, उनकी हेल्प से वो ये फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल हो गए कि हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। ए ईयर एंड हाफ लेटर, 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, जो उनके जूनियर ईयर था, यानी कि जो फाइनल ईयर से पहला साल होता है वो जूनियर ईयर है, Ebright गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। उसको आइडिया आ चुका था सेल लाइफ की थ्योरी के बारे में। इट केम वाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। और इट केम वाइल ही वाज लुकिंग एट, जब वो एक्सरे शीट देख रहा था, मतलब Ebright जब देखता है तो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर को समझ लेता है हार्मोन के। व्हेन ही सॉ दोज फोटोज Ebright डिड नॉट शाउट। जब वो फोटो देखे उसने एक्सरे शीट में, यूरेका, मतलब बहुत खुशी का मूवमेंट, और इवन आई हैव गॉट इट, एकदम से चिल्ला करके बोला मैंने पा लिया उसे, मुझे मिल गया सोल्यूशन। But he believed that along with his findings about insect hormone, the photos give him his answer to one of biological puzzles. But he believed that, पर उसको विश्वास तो था कि जो उसकी फाइंडिंग्स है इंसेक्ट हार्मोन के बारे में और जो फोटो हैं वो उसका आंसर, बायोलॉजिकल पजल का आंसर जरूर देंगे। तो इस चीज़ का उसको पहले से ही पता था। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स DNA, और वो क्या थ्योरी थी जिसपे उसका काम चल रहा था कि किस तरह से जो सेल्स हैं वो DNA को स्टडी करती हैं या रीड करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट होती हैं DNA का। DNA इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। DNA होता क्या है? किसी भी सेल के अंदर वो सब्सटेंस होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो किसी भी एक्टिविटी को, या हम कह सकते हैं हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ये किसी भी सेल के काम को, उसके तरीके को डिटरमाइन करता है। दस DNA इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। इस तरह से कहा जा सकता है कि जो DNA होता है वो लाइफ का ब्लूप्रिंट ही होता है। आगे चलते हैं। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all the night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Ebright और उसका जो दोस्त, जिसकी स्टार्टिंग में बात की गई थी, वो उसका रूममेट था कॉलेज का, जिनका नाम यहाँ पे मेंशन है, जेम्स आर वोंग, वो रात भर काम करते रहे, पिक्चर्स बनाते रहे और प्लास्टिक के मॉडल्स बनाते रहे ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन, उन सभी मॉलिक्यूल्स के कि ये सब कैसे होता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। बाद में उन्होंने क्या किया, एक पेपर पे लिखा कि इस थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, यानी कि पेपर पर थ्योरी का एक्सप्लेनेशन उन्होंने लिखा। आगे चलते हैं। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड Ebright ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विथ हाईएस्ट ऑनर्स, सेकेंड इन हिज क्लास 1510। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू, जो भी कोई उसको जानता है, कोई भी इस बात के बारे में हैरान नहीं है कि रिचर्ड Ebright ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, की रिचर्ड ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट किया और वो भी सेकंड पोजीशन 1510 स्टूडेंट के बीच में। Ebright वेंट टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और इस तरह से हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जो वो ग्रेजुएट स्टूडेंट एज ए रिसर्चर बन गया। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, और यहाँ पर भी उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया, मतलब स्टार्ट कर दिया अपने थ्योरी के बारे में, जो भी टेस्टिंग उनकी चल रही थी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू किया। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि थ्योरी करेक्ट प्रूव होती है तो इट विल बी ए बिग स्टेप टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो
जो लाइफ का प्रोसेस है उसको समझने में एक बिग स्टेप, एक बड़ा कदम हो सकता है. इट माइट ऑल्सो लीड टू ए न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस. और ये नए आइडियाज़ को दे सकता था, ये जो थ्योरी है वो इन्वेंट कर सकती थी कि किस तरह से कैंसर को रोका जाए, उसके तरीके क्या हैं, और दूसरे डिजीज़ेस को किस तरह से सॉल्व किया जाए. तो ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ईब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. ये सब कुछ हो पाया संभव ईब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के कारण. हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ स्पॉट्स, जो मोनार्क प्यूपा के जो स्पॉट्स थे उस पर्पस से जो उसके हाई स्कूल की रिसर्च थी ना, इवेंचुअली लेड हिम, और वहीं से उसको रास्ता ओपन हुआ टू हिज थ्योरी अबाउट लाइफ सेल की थ्योरी के बारे में वो डिस्कवर कर सके. ईब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. उसका जो इंटरेस्ट था ना वो स्टार्टिंग से ही था जब उन्होंने बटरफ्लाई का कलेक्शन स्टार्ट किया, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न्ट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना गहराई से उसमें घुस जाए कि बाकी इंटरेस्ट के लिए उसके पास टाइम ही ना हो. ईब्राइट ऑल्सो बिकम ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड गुड कैनोइस्ट एंड ऑलराउंडर आउटडोर पर्सन. तो मैंने बताया कि जो ईब्राइट साइंटिस्ट था वो उसके अंदर मल्टी टैलेंट था. वो एक चैम्पियन डिबेटर था, पब्लिक स्पीकर था, कैनोइस्ट था, मतलब जो छोटी नाव में जो करते हैं ना बोटिंग वो, एंड ऑलराउंड आउटडोर पर्सन, आउटडोर एक्टिविटीज़ में भाग के पार्टिसिपेट करता था. ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स. ये भी उसका इंटरेस्ट एरिया था एज ए फोटोग्राफर कि वो नेचर की और साइंटिफिक जो भी एग्जीबिशंस होते थे उनकी पिक्चर्स लेता था बहुत अच्छे से. इन हाई स्कूल रिचार्ड ईब्राइट वाज ए स्ट्रेंथ स्टूडेंट. हाई स्कूल में रिचार्ड ईब्राइट एक बहुत ही इंटेलिजेंट हम कह सकते हैं, ब्राइट हम कह सकते हैं स्टूडेंट के रूप में रहा. बिकॉज लर्निंग वाज ईजी, ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स. क्योंकि उन्होंने अपनी सारी एनर्जी को अपनी लर्निंग में लगाया हुआ था, और वो ये जो यहाँ पे दो नाम बताए हैं, डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, इसमें बड़ा बढ़ चढ़ के वो पार्टिसिपेट करते. ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचार्ड ए वियरर, हिज सोशल स्टडी टीचर. उनको मतलब अपने जो सोशल स्टडी टीचर है वो काफ़ी मोटिवेट करते थे, वो उनके प्रशंसक थे एंड एडवाइज़र भी थे टू बोथ क्लब्स, इन दोनों क्लब्स में, मतलब उन्होंने ही उनको गाइड किया था, मोटिवेट किया था. मिस्टर वियरर वाज ए परफेक्ट पर्सन फॉर मी दैन. उस समय उनके लिए वही परफेक्ट पर्सन था जो उनको मोटिवेट करता था. ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, ईब्राइट सेड. उसने मेरे माइंड को नए नए आइडियाज़ के लिए रेडी किया था. रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट, हमेशा वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते. मिस्टर वियरर सेड व्हाट प्लीज्ड मी वाज here was this person who put in 3 to 4 hours at night during debate research besides going all his research with butterflies and his other interest. Richard would always give that extra effort. कि उनका कहना था कि रिचार्ड हमेशा अपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता था. what pleased me was, मुझे उसकी क्या बात सबसे अच्छी लगती थी कि here was this person, यही वो पर्सन था जो अपना 3 से 4 घंटे नाइट में डिबेट रिसर्च में लगा था. और इसके अलावा बिसाइड्स डूइंग दिस ऑल रिसर्च विद बटरफ्लाई, इसके अलावा रात में वो दूसरी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करता था उतने ही एफर्ट्स के साथ. वो क्या थी कि जो उसकी बटरफ्लाइज रिलेटेड या इंसेक्ट्स से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ चल रही थी दूसरे एरियाज़ में, दूसरे इंटरेस्ट में, उन पर भी वो उतना ही एफर्ट लगाता था. रिचार्ड वाज कॉम्पिटिटिव, वो कॉम्पिटिटिव था, मतलब उसके अंदर एक प्रतियोगी सोल थी. मिस्टर वियरर वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं उसके टीचर SST के, बट नॉट इन ए बैड सेंस. वो कॉम्पिटिटिव था लेकिन किसी बुरे ढंग से, बुरे सेंस में नहीं, यानी किसी को हराने की फीलिंग से नहीं. ही एक्सप्लेन रिचार्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग स्टेक और विनिंग टू गेट ए प्राइज़. मतलब उनका जो इंटरेस्ट था वो जीतने का इसलिए नहीं था कि उनको प्राइज़ मिलेगा या फिर वो दूसरों को हराना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड. लेकिन वो अपना बेस्ट देना चाहता था, जितना वो कर सकता था उतना बेस्ट. फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, क्योंकि उसके इरादे नेक थे और वो बेस्ट करना चाहता था. एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन मेकिंग अ साइंटिस्ट. कोई किसी भी साइंटिस्ट के बनने के लिए ये मेन चीज़ है, मेन इंग्रेडिएंट है. स्टार्ट विथ फर्स्ट रेट माइंड, एक तो साउंड माइंड और एफर्ट वाला और क्यूरियोसिटी जिसके अंदर हो. मिक्स इन विल टू विन एंड मिक्स इन विल टू विन for right reasons. Ebright has these qualities from the time of the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him. Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. एंड दिस इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट. किसी भी साइंटिस्ट को बनने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट थी कि स्टार्ट विद फर्स्ट रेट माइंड. एकदम से फर्स्ट रेट माइंड का मतलब ब्राइट माइंड हो, क्यूरियोसिटी हो, एंड मिक्स इन विल टू विन, और उसके अंदर इस चीज़ का मिक्सचर भी हो कि जीतने की चाह हो, बट वो कैसे, राइट रीजन्स के लिए. ईब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़ फ्रॉम द टाइम द बुक. और ये वाली क्वालिटीज़ है ना उसके अंदर काफ़ी पहले से ही थी. कब से थी? जब से उसकी मदर ने उसको ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स की बुक ला के दी, और इसी बुक ने उसके लिए साइंस का पूरा वर्ल्ड ही ओपन कर दिया. रिचर्ड ईब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और उन्होंने कभी भी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को लूज़ नहीं किया. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इट्स ऑथर नेम रॉबर्ट W. पीटरसन.
आई होप ये चैप्टर आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।